बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी ऐसे कि हर गली मोहल्ले में शराबी आपको दिखे जाएंगे। ऐसे में भले शराबियों पर शराबबंदी का असर पड़े ना पड़े, लेकिन बिहार की महिलाओं पर शराबबंदी का असर पूरी तरह से दिखने को मिल रहा है। कभी कोई महिला अपनी शादी के कार्ड पर शराबबंदी का साथ देते हुए ये छपवा देती है कि जो भी शराब पिएगा वो शादी में शामिल नहीं होगा, तो कभी कोई महिला अपनी बारात तक को शराबी की वजह से वापस लौटा देती है। तो ऐसे में ये उन शराबियों के लिए शर्म की बात है जिसके कारण बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। वो उसके नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि महिलाएं आगे आती हैं और हर बार शराबबंदी के समर्थन में कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अब कुछ ऐसा ही किया है बिहार के बांका जिले के एक गांव की बेटी ने, जिसने अपनी बारात तक वापस लौटा दी और वजह सिर्फ और सिर्फ शराब थी। दूल्हा शराब के नशे में चूर था और मंडप में दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। और जब शराबी दूल्हा मंडप में पहुंचा, जिसके बाद हिम्मत वाली दुल्हन ने जो किया उसे देख गांव के लोग एक तरफ हैरान भी हो रहे हैं तो दूसरी तरफ उसकी प्रशंसा भी चारों ओर हो रही है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराबियों की कमी नहीं है और अब तो हद ही पार हो गई है जब एक दूल्हा शराब पीकर अपनी बारात में झूमते हुए नजर आया। इससे तो यही लग रहा है कि भले ही शराबबंदी है बिहार में, लेकिन कोई भी शराब पीने से बाज नहीं आ रहा, बल्कि लोगों में ना ही किसी प्रशासन का डर दिखाई दे रहा है और ना ही अपने परिवार की चिंता सता रही है। मामला वैदपुर पंचायत के मझघाय गांव से निकलकर सामने आया है, जहां गांव के प्रकाश मंडल के बेटे सौरभ की शादी बांका जिले के समुखिया मोड़ गांव में जनक मंडल की बेटी नीलम के साथ होनी थी। दुल्हन अपने घर पर दूल्हे का इंतजार कर रही होती है और दूल्हा शराब के नशे में चूर हो रहा होता है। सेहरा बांधे सौरभ कुमार ढोल नगारे और अपने बारातियों के साथ नाचते झूमते दुल्हनिया के द्वार तो पहुंच गए, लेकिन अफसोस कि उसकी शादी नहीं हो सकी। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला सौरभ नशे में इतना धुत था कि जैसे ही उसने बारात दुल्हन के द्वार पर लगाई और दुल्हन को स्टेज पर देखा, फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और जमकर ठुमके लगाने लगा, जिसे देख लड़की उसके नशे की हालत को समझ जाती है और उसी समय शादी से इनकार कर देती है। परिवार वालों ने लाख लड़की को समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और शादी करने से मना करती रही, जिसके बाद गांव में पंचायत भी बुलाई जाती है, जिसका कोई असर दुल्हनिया पर नहीं पड़ता है और वो लगातार शादी से इनकार करती रहती है और अंत में शराबी दूल्हे को वापस दुल्हन के बिना ही लौटना पड़ता है। ऐसे में ये पहला मामला नहीं है। बिहार में शराबबंदी का असर कुछ ऐसे हो रहा है कि शराब के नशे में शादी करने आए दूल्हे को बगैर दुल्हनिया के ही लौटना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि इस साल के लगन के महीनों में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा कई ऐसे मामले आए हैं जहां शराबबंदी के बावजूद नशे में आए दूल्हे को या तो बगैर शादी के वापस लौटना पड़ा या फिर दुल्हन के द्वारा उसको अपमानित किया गया। कई जगहों पर तो दूल्हे और उनके बारातियों को बंधक भी बनाया गया क्योंकि वो शराब पीकर आए थे। कुछ जगहों पर पुलिस तो नहीं थी, लेकिन महिलाओं और दुल्हन बनी लड़कियां शराबी दूल्हे को देखकर ऐसा रूप धारण करती हैं कि घर वाले भी उसकी बातों को माने बिना नहीं रहते हैं। घर वालों को भी बारात वापस लौटाना पड़ता है। ऐसे में अब तो ऐसे शराबी लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से महिलाएं शराबियों को लेकर सख्त होती जा रही हैं, लेकिन ये बेशरम शराबी समझने को तैयार नहीं है कि ये शराबबंदी भी उन्हीं के लिए लगाई गई है। अब आप ऐसे लोगों को लेकर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं और साथ ही इस मामले को लेकर जिस तरीके से महिलाएं आगे आ रही हैं और शराबियों की बारातें लौटा रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस जानकारी को और लोगों के साथ साझा भी करें ताकि लोग भी समझें कि शराब पीते हैं और अगर आप शराब पीकर शादी में जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी भी दुल्हनिया ऐसे ही कदम उठाए और आपकी भी बारात वापस आपके घर लौट आए। ऐसे में क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ आपकी राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।